हेलो बच्चों लोग, तो कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट में बताना कैसे हो आप सब। चलिए बेटा, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं इसको। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा चलिए हम एक काम करते हैं, रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले, इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए एक रूम होता है, एक रूम है, ओके, इसको हमने क्यूबॉइडल मान लिया। ये एक रूम है बेटा, ठीक है। अब हमसे ये कह रखा है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर बड़ा है। 5 मीटर, देखो इसमें से सब में बड़ा डिजिट कौन सा है? 5 मीटर, तो लेंथ होगी ऑब्वियसली, तो 5 मीटर। 4 मीटर ब्रेथ होगी, 4 मीटर ब्रेथ एंड 3 मीटर हमारी क्या हो सकती है? अब बचा हमारे पास सिर्फ हाइट, तो ये हाइट आ गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। सीलिंग की वॉल्स की निकालनी है और सीलिंग की निकालनी है एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने वॉल का, ये सीलिंग कहा है, वॉल और सीलिंग कहा है, यानी इन्होंने बॉटम छोड़ दिया है यहाँ पे। इसका एरिया हमें नहीं निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम इसको। तो देखो हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। लेंथ भी हो गई, ब्रेथ भी हो गई, हाइट भी हो गई, और एरिया निकालने के लिए हमें क्यूबॉइड का यही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो लेंथ कितनी है? 5 मीटर, 4 मीटर एंड हाइट कितनी हो गई? 3 मीटर। तो एरिया ऑफ रूम कितना होगा हमें ये पता करना होगा बेटा। तो अब क्योंकि इन्होंने कहा है वॉल्स हैं सिर्फ, ठीक है, तो वॉल्स में यानी कि 4 वॉल्स हैं, तो 4 वॉल्स के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? लेटरल सरफेस एरिया, LSA जो है वो डिनोट करता है लेटरल सरफेस एरिया को। L इंटू बी, L इंटू बी क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ हमने क्यों लगाई है? क्योंकि हमें सीलिंग का भी निकालना है, जो कि एक अकेला रेक्टेंगल बच गया था इसमें, ठीक है। क्योंकि ऊपर देखो आप, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो इसलिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो LSA के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा बच्चे? 2LBH प्लस L इंटू बी। चलिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2L कितनी है? 5, ब्रेथ कितनी है बेटा? 4, हाइट कितनी है बच्चे? 3। अब L इंटू बी, L कितनी है? 5 और B कितनी है? 4। ओके, तो एरिया हमारा आ जाएगा निकल के, ये कितना हो गया? 9 इंटू 3 प्लस 5 4 ज़ा 20। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा? 54 प्लस 20, और एरिया हमारा निकल के आ जाएगा अब 74 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमारा सारी यूनिट जो हैं वो मीटर में दे रखी हैं, तो हमें इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, अब हमारे को पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम।
ठीक है। अब कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट इक्वल्स टू, एरिया कितना आ गया हमारे पास 74 इंटू रेट कितना है बेटा, रेट है हमारे पास ये 7.50 पर मीटर स्क्वायर। ओके, पर मीटर स्क्वायर है तो ठीक है, 7.50 हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 555। ये क्या है, ये है हमारा रुपीज़। ओके, ये हमारा रुपीज़ निकल करके आया है। पहला हमने एरिया निकाला, फिर उसका कॉस्ट भी निकाल लिया। ये तो आपका आंसर हो गया कंप्लीट, सॉल्यूशन कंप्लीट। अब अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।